बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ग्राफिक्स पर मबनी कोरडा X6 प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहे हैं। कोरडा है क्या? बेसिकली कोरडा हमारे पास एक वेक्टर बेस ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है। आप इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और इसको कोरल ग्राफिक्स स्यूट भी कहा जाता है। ये डेवलप किया गया है कोरल कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से। इसे डेवलप किससे किया है? माइकल बर्न एंड पेट बर्न ने, जो कि C# और C++ में इन्होंने डिज़ाइन की। इसमें कोरल ड्रा में हम लोग यहाँ पे करते क्या हैं, डिज़ाइन क्या चीज़ कर सकते हैं। इसमें आप कोई से भी बैनर डिज़ाइन कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें कोई से भी ब्राउज़र डिज़ाइन कर सकते हो, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो। यह है वेक्टर बेस। वेक्टर बेस है क्या हमारे पास? इसमें आप जो भी आप यहाँ पे इसकी कोई भी इमेज बनाते हो, कोई भी हम पिक्चर इसके डिज़ाइन करते हो, कोई भी कार्ड वगैरह पे बनाते हो, तो उसकी पिक्सल जितनी भी साइज आप इसकी जूम करोगे उसकी पिक्सल ब्रेक डाउन नहीं होती, उसकी पिक्सल टूटती नहीं, उसकी पिक्सल यहाँ पे पड़ती नहीं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कोरल ड्रा X6 ओपन की है। आप लोग इसके लेआउट पहले देख ले, लेआउट है क्या इसकी। मेरे पास सबसे पहले जब आप कोरल ड्रा X6 ओपन करते हो, इसमें कोरल ड्रा 16 की मैं बात कर रहा हूँ। ये सबसे पहली बार इसे कहते हैं टाइटल बार। और ये मेरे पास 3 कैप्शन बटन आ रहे, क्लोज के बटन और यहाँ पे रिस्टोर डाउन एंड मिनिमाइज। उसके बाद यहाँ पे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स, बिटमैप्स, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडोज, हेल्प। इसे मेन्यू बार कहते हैं, मेन्यू की लिस्ट। और उसके बाद जो मेरे पास जो डॉट्स आ रहे इसे सब मेन्यू कहते हैं। मेन्यू के अंदर कोई और मेन्यू होना इसे सब मेन्यू कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड बार या स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार ये है कि इन्हीं मेन्यूज में से मैंने जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जो जिस भी कमांड को, जिस भी टूल्स को हम लोग ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करेंगे, उन्हीं के कुछ ऑप्शन यहाँ पे इस बार में लाए गए हैं। इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। उसके बाद इसे ऑप्शन बार भी कहते हैं, या इसे ऑप्शन टूल भी कहते हैं, या इसे प्रॉपर्टी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे किसी टूल की भी प्रॉपर्टीज है, आप कोई से भी यहाँ पे टूल सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे ये उसी की प्रॉपर्टी बार आ जाती है के पास। तो इसे आप ऑप्शन बार भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टी बार भी नहीं कह सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास टूल्स है। टूल्स में आप यहाँ पे हम क्लिक करें इसके मेन्यू के ऊपर, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। इसे टूल बार कहते हैं। ये लेफ्ट पैनल के ऊपर है। राइट पैनल हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट क्या है, पैलेट आ रही कलर की, डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट हमारे पास आ रही है। आप इन्हें यहाँ पे डिटेल भी देखना चाहते हो तो आप इसे और डिटेल भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। मैं इसे वापस ड्रैग कर लेता हूँ, लेफ्ट पैनल के ऊपर रख सकते हो। क्लिक कर ले यहाँ पे, साइड के ऊपर वापस क्लिक कर ले यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है रूलर आ रहा है। रूलर के थ्रू तो आप लोग इन्हें डिज़ाइन करते हैं, कोई सा भी कार्ड, कोई सा भी ब्राउज़र हो, कोई सा भी आप पेज हो। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल क्या है, रूलर आ रहा है। ये मेरे पास वर्टिकल रूलर। यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉलिंग बार आ रहा है, इसे वर्टिकल स्क्रॉलिंग बार कहते हैं। और यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार आ रहा है। आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और यहाँ के पास वर्टिकल स्क्रॉल बार जो आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं इन्हीं के थ्रू। लास्ट में मेरे पास यहाँ पेजेस आ रहे हैं। आपके पास इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है। आप इन्हें क्लोज करना चाहते हो तो पेजेस यहाँ से ओपन कर सकते हो। आप इन्हें डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके डिलीट पेज कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे है स्टेटस बार। आपकी कंप्लीट पेज के स्टेटस है बता रहे हैं, कलर्स यहाँ पहले से आपको बता रहा है। कोई सी भी डिटेल आप यहाँ सिलेक्ट करते हो तो स्टेटस बार के ऊपर इसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है। और ये मेरे पास यहाँ पे इस एरिया को क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया भी से कह सकते हो, पेज एरिया कह सकते हो। असल में यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे होती है। जितनी भी डिज़ाइनिंग करते हो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप इस पेज को जूम भी कर लें तो इसे वापस आने के लिए आप शिफ्ट F4 प्रेस कर लें। तो ये हमारे पास यहाँ पे जस्ट इसकी लेआउट हो गई, इंट्रोडक्शन होगी। और ये हमारे पास लास्ट में लॉन्च कब की गई थी,
1987 को ये लॉन्च हो गई थी, इसकी अप्रूवल आ गई थी, मतलब आज से 30 साल पहले जाके बनी गई थी। इसकी कौन सी वर्जन थी? 1.x, सबसे पहली वर्जन इसकी थी कोरोला 1.x, इसकी डिज़ाइन की गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।